हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, यूपी ट्रिपल एससी की, या फिर आपको एग्जाम देना है एचएससी का, ठीक है, एसएससी का एग्जाम देना है, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक वीडियो को देखेंगे तो जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, अनिल किसी कार्य को 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। सुनील की क्षमता अनिल से दोगुनी है। दोगुनी का मतलब क्या होता है? अगर अनिल किसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है तो देखिए सुनील कितने में कर लेगा? 1 दिन में ही कर लेगा। ठीक है, अनिल दोस्तों 2 दिन में कर रहा है, सुनील 1 दिन में ही कर लेगा, क्योंकि सुनील की कार्य क्षमता कितनी है? दोगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अनिल से दोगुनी है, सुनील उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए सबसे पहले तो अनिल का निकाल लेते हैं। ये जो दोस्तों आपका अनिल है, ये क्या करता है? 2/3 भाग को कितने समय में पूरा कर लेता है? 18 दिन में। अनिल 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर लेता है। अब देखिए कोई भी काम होगा एक, समझिए कोई भी काम एक होगा, ठीक है, एक काम है, कोई भी एक काम है। अनिल के पास क्या है दोस्तों? कोई भी एक काम है। इस एक काम का 2/3 भाग को पूरा कर रहा है 18 दिन में। इस पूरे एक काम को नहीं कर रहा है 18 दिन में, इस एक काम का 2/3 भाग को कर रहा है। तो इस एक काम को करने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, वो निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, और 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों 9 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 निमे का ये हो जाएगा दोस्तों 27। 3 निमे का 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो अनिल है उस पूरे एक काम को कितने दिन में करेगा? 27 दिन में कर लेगा। अनिल कितने में कर लेगा दोस्तों? 27 में। तो पूछ किसका रहा है? सुनील का। सुनील की दोस्तों क्षमता कितनी है? दोगुनी है। अगर अनिल 2 दिन में कर रहा है तो सुनील उसके आधे समय में ही कर लेगा। ठीक है, अब आपका अनिल 27 में कर रहा है तो सुनील उसके आधे समय में ही कर लेगा। आधे के लिए क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो 27/2 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों बाद 720 रुपये और फिर 5 वर्षों बाद 1020 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात करो। देखिए कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई दोस्तों? 720। अब ये 2 वर्ष में 720 जो हो गई है, इसमें क्या है? 2 वर्ष का ब्याज भी तो शामिल है। और फिर 5 वर्षों में कितनी हो गई ये राशि? ये 5 वर्षों में हो गई 1020। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है फिर, ठीक है, ये जो फिर शब्द इस्तेमाल किया गया है इसका हमेशा याद रखना, हमेशा इस शब्द का याद रखना। अगर फिर नाम का शब्द दे दिया जाए प्रश्न में तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि 5 वर्षों के बाद कितनी हुई है? 1020। पहले 2 वर्ष के बाद 720 थी, अब देखिए 2 वर्ष के बाद 720 थी, फिर 5 के बाद इतना हो गई। तो 2 और 5 टोटल कितना समय हो गया? 7 वर्ष का समय हो गया। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राशि हुई है ये 1020, ये 7 वर्ष में हुई है। 7 वर्ष में नहीं आई बात समझ में? अभी आ जाएगी। देखिए कैसे। 2 वर्ष में कितनी हुई? 720। ये जो फिर शब्द दे दिया है 5 वर्षों बाद, देखिए पहले तो 2 वर्ष में क्या है, उसके बाद में फिर मतलब 2 वर्ष के बाद में 2/5 जोड़ देंगे, मतलब 7 वर्ष के बाद में। ठीक है, कितनी हुई है? 1020 हुई है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए 2 वर्ष में इतनी थी, 7 वर्ष में इतनी होगी, तो देखिए कितनी बढ़ गई? 2 से 5 वर्ष, 2 में 5 वर्ष बढ़ा तभी तो 7 हुआ, तो वर्ष कितना बढ़ा? 5। और राशि कितनी बढ़ गई दोस्तों? आप कहेंगे सर राशि बढ़ गई 300। 720 में 300 जोड़ेंगे 1020, तो 5 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी? 300। तो 1 वर्ष में दोस्तों कितनी बढ़ेगी? 60। और 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगी? 120। मतलब ये है कि 1 वर्ष का जो ब्याज बढ़ रहा है वो 60 रुपये का ब्याज बढ़ रहा है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में राशि कितनी हो गई थी? 720। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 120। तो इसमें क्या है दोस्तों? 720 में क्या है? 2 वर्ष का ब्याज भी तो शामिल है 120। तो मैं क्या करूँगा? इसमें से ब्याज हटा दूंगा तो मूलधन बचेगा। 720 में से 120 घटा दूंगा 600। मूलधन कितना होगा दोस्तों आपका? आपका मूलधन हो जाएगा 600 रुपये। कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा।
आपने ये तरीका किया है कि 2 वर्ष में इतनी होगी तो 5 वर्ष में इतनी, लेकिन अगर फिर नाम का शब्द दे दिया जाए तो 2 वर्ष में इतनी, 5 वर्षों के बाद, तो 2 के बाद में 5 वर्ष बाद कितना जाएगा, मतलब 7 वर्ष के बाद। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। ये तरीका सही है। अगर फिर नाम का शब्द प्रश्न में नहीं दिया गया तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर जो रेट है वो क्या है, वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष का रेट कितना है 15%, और यहाँ वो कमा कितना रहा है प्रति माह, मतलब 1 महीने में कितना कमा रहा है 1200। 1 महीने में दोस्तों वो कितना कमा रहा है 1200, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, इसका मतलब 1 वर्ष में वो कितना कमाएगा, ये 14,400 कमाएगा, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई 144 और 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, मतलब 1 वर्ष में वो कितना कमाएगा 14,400 रुपये। रेट भी आपका कितना है 15% का। ये जो रेट है कितने का है 15% का है 1 वर्ष का, और 1 वर्ष की रकम उसकी कितनी है जो वो कमाता है 14,400 रुपये 1 वर्ष में कमाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्न आपको आसान हो गया। जब 15% की वैल्यू 14,400 है तो आपसे क्या पूरा है कि धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। जब 15% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, 14,400 में क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे और 100% के मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 15 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 निम्मे का 135, 9 बचेगा 90, 15 छिक्के 90, 1 ही जीरो बचेगा 960। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 96 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूँगा 96 हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 96,000। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। 96,000 कहाँ दे रखा है, टी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब 15% बराबर इतना तो आपका 100% बराबर कितना 96,000। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15% एल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए। आपके पास दोस्तों क्या है, मिश्रण है किस किस का, एल्कोहल और पानी का मिश्रण है, ठीक है। टोटल मिश्रण जो है दोस्तों वो 20 लीटर का है, तो कोई भी मिश्रण कितने भी लीटर का हो लेकिन अपने आप में वो 100% होता है। अब 15% क्या है, एल्कोहल कितनी है 15%। 15% एल्कोहल है, 100% के मिश्रण में से 15 जब एल्कोहल है तो पानी कितना होगा 85% होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए एल्कोहल कितनी हो जाए 12%। अब देखिए एल्कोहल पहले से 15 है, एल्कोहल कितनी हो जाए 12 हो जाए। जब 100% में से 12 एल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिला के 100% का मिश्रण होगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो मिलाया जाए या फिर घटाया जाए उसे काम में नहीं लेते। तो क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी वाला काम में नहीं लेते। टोटल मिश्रण कितने का है, आप बोलेंगे सर 20 का है, इनटू ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर रखिए, ठीक है, नीचे वाली को नीचे रखिए और आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर दोस्तों मैं इसे कटाऊंगा, ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पहले या तो मल्टीप्लाई कर लो या कटा लो। पहले 2 से कटा लेते हैं, 2 छिक्के 12, 2 से कटेगा 10, 10 का मल्टीप्लाई मैं 15 में करूँगा 150 हो जाएगा, बटे में कितना है 6 है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों 6 से इसे कटाऊँगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 से मैं इसे कटाऊँगा 6 दूने का 12, 3 बचेगा 30, 6 5 30, 25 बार में कटेगा। पहले मिश्रण कितना था 20 था, बाद में कितना हो गया 25 हो गया, 20 से 25 हो गया, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। ये जो बड़ा है उतना ही तो हमको पानी मिलाना है। 20 लीटर तो है, 20 से 25 हो गया मिश्रण, तो कितना मिलाएंगे 5 लीटर पानी मिलाएंगे। 5 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। कंपनी में कुल कितने भी कर्मचारी हों वो अपने आप में क्या होंगे दोस्तों 100% होंगे। कितने भी कर्मचारी हों उसमें से 20% पुरुष हैं। इस 100% में से दोस्तों क्या है 20% जो कर्मचारी हैं वो क्या हैं आपके मेल हैं, मतलब पुरुष का मतलब मेल है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि 70% कर्मचारी ऐसे हैं जो विवाहित हैं। इस 100% में से दोस्तों 70% कर्मचारी दोस्तों कैसे हैं, विवाहित हैं, ठीक है, विवाहित हैं। इतनी बात आपको मालूम है।
ठीक है। और ये 20% कैसे हैं दोस्तों, ये पुरुष हैं, मेल हैं। फिर क्या कह रहा है, 70% आपके विवाहित हैं और उनमें से 10% पुरुष हैं। जो दोस्तों आपके पास विवाहित हैं 70%, उसमें 10% पुरुष विवाहित हैं। तो आप 70 का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने विवाहित हैं। 0 से 0 कट के 7 एकम 7, तो 70 का 10% कितना होता है, 7। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कहता है कि 70% जो है वो कर्मचारी विवाहित हैं, उनमें से 10% पुरुष हैं। ये जो 70% विवाहित कर्मचारी हैं कंपनी में, वो क्या है, उसमें से 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो पुरुष हैं विवाहित। देखिए टोटल व्यक्ति, टोटल पुरुष कितने हैं, 20 हैं, और 7 क्या है दोस्तों, उसमें से 7 आपके विवाहित हैं। ठीक है, 7 क्या है दोस्तों, 7 पुरुष आपके विवाहित निकल के आ गए। क्लियर हो गई। टोटल विवाहित 70 हैं, उसमें से 7 क्या है दोस्तों, विवाहित पुरुष हैं। ठीक है, टोटल पुरुष आपके पास कितने थे, 20, उसमें से 7 कैसे निकल के आए, विवाहित। तो अविवाहित कितने बचे, 13 ही तो बचे अविवाहित। कितने में से, 20 में से। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान से पूछिए। आपसे पूछा है प्रश्न में कि पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। पुरुष कर्मचारियों में से, पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 20 में 7 तो विवाहित निकल के आए, तो अविवाहित कितने हुए, 13। किस में से दोस्तों, 20 में से। प्रतिशत में पूछ रहा तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं 20 से 100 को काटूंगा 5 बार में, 13 25 क्या होगा, 65। तो 65% पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने श्रमिक, कुछ नहीं पता कितने श्रमिक हैं, तो आप उसे x मान लीजिए कि x श्रमिक किसी काम को कितने दिन में करना है, 60 दिन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया गया, पहले से कितने श्रमिक हैं दोस्तों, x, अगर उसमें 8 और श्रमिक जोड़ लें, 8 और नियुक्त कर लें, 8 श्रमिक और जोड़ लें, तो क्या होगा दोस्तों, श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। पहले 60 दिन ले रहे थे। ठीक है, पहले कितने ले रहे थे दोस्तों, 60% नहीं, 60 दिनों की बात है। पहले दोस्तों 60 दिन ले रहे थे, अब 10 दिन कम लेंगे, तो इसका मतलब कितने लेंगे दिन, अब 50 दिन लेंगे। 10 दिन कम लेंगे का मतलब क्या है, 50 दिन लेंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि श्रमिकों की असल संख्या क्या होगी, x का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। देखिए x का 60 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 60x बराबर 50 का मल्टीप्लाई x से होगा, ये 50x हो जाएगा, प्लस 50 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, ये आपका 400 हो जाएगा। अब ये 50x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 60x में से कितना बचेगा, सिर्फ 10x बचेगा, और इधर कितना होगा, 400। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा तो 10 से ये 400 कितनी बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 40 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। आपको यही तो बताना था कि श्रमिकों की असल संख्या क्या थी, x का मान बताना था। असल संख्या x की मतलब श्रमिक असल में कितने लगे थे, प्रारंभ में 40 लगे थे। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। किस किस का दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, शराब और सोडा का अनुपात। शराब और सोडा का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर योग कितना है अनुपात का, यहाँ पर आप बोलेंगे 50 लीटर। जो आपके पास योग है शराब का और सोडा का वो कितना है, 50 लीटर। जब आपके पास योग दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, अनुपातों का भी योग, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर ये हो जाएगा आपका 10 दूने का 20। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। इसका मतलब क्या है, ये जो 50 लीटर आपका मिश्रण है इसमें 20 लीटर तो सोडा हो गया और 30 लीटर शराब हो गई, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 लीटर हो गया जो दे रखा है। हमको ये पता चल गया कि शराब कितनी है 50 लीटर में 30 लीटर और सोडा कितना है 20 लीटर। तो सोडा देखिए अनुपात में कितना है, 2 है, और रियल में सोडा कितना है, 20। क्लियर, अनुपात में 2, रियल में 20। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपसे सिर्फ ये पूछा है कि 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए सोडा कितना मिलाया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न को समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न में अब कुछ बचा ही नहीं। देखिए कैसे,
2 का 20 कितने गुना पर है, आप बोलेंगे सर 10 गुना पर है, ठीक है। 3 का 30 कितने गुना पर है, आप बोलेंगे सर 10 गुना पर है, ठीक है। अब रेशियो कितना हो जाए, 6 और 7 हो जाए, तो 6 का दोस्तों ये कितने गुना है, 30, आप बोलेंगे सर 10 गुना, ये 6 का 30 5 गुना पर है। जब दोस्तों ये 5 गुना पर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 5 गुना हो जाएगा। तो 7 का मतलब 5 में गाऊँ, 7 5 कितना हो जाएगा 35। देखिए पहले सोडा कितना था, 20 था, अब कितना हो गया 35, 20 से 35 हो गया, आप बोलेंगे कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया, तो 15 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। आपसे पूछ रहा है कि 6:7 का अनुपात बनाने के लिए सोडा मिलाना चाहिए कितना, तो 15 लीटर सोडा और मिला देना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।